Hello everyone and welcome to Phonics. Today we'll be talking about the biggest word and the biggest confuser amongst all of you, that is about the process of normalization. How normalization will happen and how it will impact your rank. In this video, I've taken care of all the frequently asked questions and the most frequently asked doubts which you might be having about the process of normalization, and I have simplified each one of them. So those who are new here, let me just notify to them कि जैसा कि NBMS की आदत है एग्जाम्स के एक दो दिन पहले कोई नया नोटिस निकालने की, सिमिलरली दे डिड द सेम ऑन 9th of August, जिसमें उन्होंने नोटिफाई करा कि हाउ नॉर्मलाइजेशन विल टेक प्लेस इन नीट PG 2024. इन दैट notification they notified that the normalization procedure will be same as the AIMS notice which was issued on date 20th January 2023. This normalization procedure has already been used and implemented in INISET examination, and in this video I have simplified this whole normalization procedure for all of you. So how your final marks will be calculated and how your ranks will be decided. So जो मॉर्निंग शिफ्ट है और जो इवनिंग शिफ्ट है, दोनों ही शिफ्ट्स में सबसे पहले आपको एक रॉ स्कोर मिलेगा जो कि होगा आउट ऑफ 800, एंड इट विल बी सोलली बेस्ड ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डिड करेक्टली, हाउ मेनी रॉन्ग क्वेश्चंस यू डिड एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू लेफ्ट. उसके बेसिस पर आपको एक रॉ स्कोर मिलेगा जो कि आउट ऑफ 800 होगा. उस रॉ स्कोर के बेसिस पर हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इवन डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉ स्कोर हम एक परसेंटाइल निकालेंगे. परसेंटाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो यही एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो इस पूरे नोटिफिकेशन में मैंशनड है, जिसके बेसिस पर आपकी रैंक कैलकुलेट करी जाएगी. सो लेट्स से मॉर्निंग शिफ्ट में किसी स्टूडेंट के 659 मार्क्स आए, बट वो मार्क्स उस शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हैं, तो उस स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल मिल जाएगी, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि उसने बाकी सब स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करा. सिमिलरली अगर इवनिंग शिफ्ट में लेट्स से 600 मार्क्स वर द मैक्सिमम, सो उस स्टूडेंट को जिसके 600 मार्क्स हैं उसकी परसेंटाइल होगी 100, क्योंकि उसने बाकी सबसे बेटर परफॉर्म करा. सिमिलरली हम मिड रैंक्स में देखते हैं. सपोज करो कि मॉर्निंग शिफ्ट में सम रैंडम स्टूडेंट गॉट 450 मार्क्स, बट दोज 450 मार्क्स वर बेटर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उस स्टूडेंट की परसेंटाइल हो जाएगी 50, क्योंकि उसने 50% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करा है. एंड सिमिलरली अगर हम इवनिंग शिफ्ट में देखें, लेट्स से कि 500 मार्क्स पर जो स्टूडेंट है उसने 50% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करा है, तो उसकी परसेंटाइल हो जाएगी 50. परसेंटाइल का सीधा सा यही मतलब है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने परसेंट स्टूडेंट से आपने बेटर परफॉर्म करा है. सिमिलरली अगर हम देखें मॉर्निंग शिफ्ट में लेट्स से कि मिनिमम मार्क्स जो है वो -4 आए किसी स्टूडेंट के, तो वो तो रैंक लिस्ट में बॉटम पर होगा, तो उसकी परसेंटाइल होगी समथिंग लाइक 0.001. एंड इवनिंग शिफ्ट में अगर हम इसी तरीके से देखें तो मिनिमम मार्क्स लेट्स से -3 थे, तो उसकी परसेंटाइल भी, क्योंकि वो रैंक लिस्ट के बॉटम पे है, तो उसकी परसेंटाइल भी 0.001 समथिंग लाइक दिस इट विल बी देयर, ताकि कोई ओवरलैप ना हो परसेंटाइल कैलकुलेशन में. सो NBMS एंड एम्स दे हैव डिसाइडेड कि वो परसेंटाइल जो है वो डेसिमल के 7 डिजिट्स तक कैलकुलेट करेंगे ताकि कोई ओवरलैप ना हो. सो अनदर क्वेश्चन कम्स कि अब ये दोनों जो लिस्ट हैं वो तैयार हो गई हैं, मॉर्निंग लिस्ट एंड इवनिंग लिस्ट, अपनी अपनी इंडिविजुअल परसेंटाइल के बेसिस पर. अब उन दोनों को मर्ज करा जाएगा, एंड दैट मर्जिंग विल हैपन डायरेक्टली, कि जो भी परसेंटाइल मॉर्निंग में आई है और जो भी इवनिंग में आई है, जिस भी स्टूडेंट की आई है, उनको डायरेक्टली दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब दोनों शिफ्ट में, जैसा कि हम ऊपर भी देख पा रहे हैं, किसी स्टूडेंट की 100 परसेंटाइल भी होगी दोनों शिफ्ट में, किसी की 50 भी होगी, सो हर परसेंटाइल जो है वो रिपीट होगी. सो अब ये कैसे कैलकुलेट करा जाएगा कि जो परसेंटाइल आई है स्टूडेंट की निकल कर, उसमें किसकी रैंक 1 होगी, किसकी रैंक 4 होगी. लेट्स से कि 600 मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट के थे, एंड 659 मार्क्स जो हैं वो 2 स्टूडेंट के थे. तो अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें कि 100 परसेंटाइल जो है मॉर्निंग शिफ्ट में 2 स्टूडेंट्स की हो गई और इवनिंग शिफ्ट में 5 स्टूडेंट्स की हो गई, तो टोटल 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी कॉमन रैंक लिस्ट जब बनाई गई उसमें 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसकी 100 परसेंटाइल है. तो अब किसको जो है रैंक 1 मिलेगी, किसको 7 मिलेगी. सो द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग हु विल गेट बेटर रैंक इन केस ऑफ अ परसेंटाइल ओवरलैप विल बी द एज. जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको बेटर रैंक मिलेगी. तो ये जो 7 स्टूडेंट अभी हमने बात करा एग्जाम्पल में कि जिनके 100 परसेंटाइल आएगी, इनमें से जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी उसकी बेटर रैंक होगी. दैट्स द ओनली क्राइटेरिया जिसके बेस पर डिसाइड होगा किसकी बेटर रैंक है इन केस ऑफ अ परसेंटाइल ओवरलैप. वैसे द एम्स एंड NBMS बोथ यूज अप टू 7 डिजिट क्राइटेरिया, तो इसके चांसेस कम है, बट स्टिल इट विल बी देयर एंड द क्राइटेरिया इज़ द एज. सो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन सी शिफ्ट जो है वो टफ थी, कौन सी ईजी थी, किसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. सो जैसा कि हमें कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, वी हैव सीन द क्वेश्चन पेपर, रिकॉल क्वेश्चंस, तो उसके बेस पर ऐसा एविडेंट है कि इवनिंग शिफ्ट जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट क्या उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा? तो इसका सीधा आंसर है कि नहीं.
there is no provision for inter-shift difficulty level adjustment in the AIMS normalization procedure. चाहे इवनिंग शिफ्ट ईजी थी चाहे वो हार्ड थी, इन ईदर केसेस किसी को भी ना मॉर्निंग शिफ्ट ना इवनिंग शिफ्ट कभी किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर डज नॉट असेस यू इन अक्रॉस द शिफ्ट. इट ओनली असेस यू इन योर ओन शिफ्ट कि आपने अपनी शिफ्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करा. उसके बेस पर आपकी रैंक लिस्ट तैयार हो रही है एंड एट द एंड वो दोनों लिस्ट मर्ज हो रही हैं. तो आपका स्कोर जो है वो आपस में मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट वो कोई मैटर नहीं करता. आपको बस अपनी शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स थे उनसे बेटर परफॉर्म करना था, उसके बेस पर आपका डिसाइड होगा. सो just now I told you that at the end the common rank list, the rank will be nearly doubled as a number of students with better percentile from the other shift will be added. जो भी आपकी रैंक आपकी इंडिविजुअल शिफ्ट में आई होगी एट द एंड जब दोनों लिस्ट मर्ज होंगी वो उसकी लगभग डबल हो जाएगी, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स सिमिलर परसेंटाइल पे दूसरी शिफ्ट में भी होंगे. सो दैट इज़ हाउ द कॉमन रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड. सो एट द एंड व्हाट इज़ द फाइनल टेक होम मैसेज? क्या आपको कुछ सोचना चाहिए? क्या आपके हाथ में भी कुछ है? क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आपके बोलने से, आपके समझने से कि मॉर्निंग शिफ्ट हार्ड थी, ईजी थी, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं. इन सब बातों का आंसर है नहीं. सो इट्स बेटर यू जस्ट टेक अ चिल पिल as your score won't be affected by other shift, whether it was hard, easy or anything. And whatever you could have done, you have done your hard work in the last 1.5 years, despite so much of uncertainties, so much trouble, last moment changes. All these things have already been there for the last 1.5 years, and I can understand that it creates a lots of mental toll. So it's just a time for you to enjoy, for you to take the break. It's not just that कि exam हो गया आपको break लेना है. You deserve this break, you have earned this break, and you clearly should take this break. So okay, so go for long pending trips, parties, dates, whatever you want, whatever you just left for the last 1.5 years. Most of you were not using with social media, have ignored your health. Just take care of all these things. It's your time, and just pray whatever happens just happens for the best, and you just get your dream branch, dream college, and just be happy. So in the comment section just let me know if any of the question remains unsolved. I'll answer in the comment section. Okay, so all the best, good luck.